ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और होली आ रही है। होली के समय में मैं हर साल एक कोई ना कोई उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और बहुत सारे लोग ये उपाय करते हैं। तो उसी तरह से एक 10 दिन पहले मैं आपके सामने होली के दिन जो उपाय करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो उपाय है वो थोड़ा सा डिफरेंट उपाय है, थोड़ा सा लॉन्ग है। अगर आप ठीक से करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो होली जो है वो 28 मार्च को है, 28 मार्च को है होली का, और उसके दूसरे दिन धूलिवंदन है। तो जो उपाय करना है वो आपको 28 तारीख से 7 दिन पहले या 8 दिन पहले आपको वो शुरुआत करनी चाहिए उसकी। तो उपाय ये है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, हाँ, या जिसे भी ये उपाय करना है वो व्यक्ति, वो होली से 7 दिन जितने भी होते हैं तो हर दिन एक नींबू जिसे कहते हैं वो नींबू उसे लेना है। नींबू लेकर जो मैंने आपको साइड में घंटा कर्ण का एक मंत्र दिया है, देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए घंटा कर्ण का मंत्र है, और साइड में भी देखिए घंटा कर्ण का मंत्र। तो वो मंत्र लेना है। हर दिन एक नींबू आपको लगेगा। आई थिंक 28 मार्च को अगर होली का है तो 7 दिन पहले यानी 21 या 22 तारीख से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो हर दिन एक नींबू ले लीजिए, और एक नींबू लेकर जो साइड में मैंने मंत्र दिया है वो बोलकर उस नींबू के ऊपर फूकना है। जैसे कि मंत्र आप साइड में देखिए, ओम घंटा कर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला। जहां फू बोला है वहां पे आपको उस नींबू के ऊपर फू बोलना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो श्लोक है सेकंड, यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोक्षर पंक्ति भी रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्भवा। सेकंड टाइम आपने फूक मारी। थर्ड टाइम, तत्र राज भयम नास्ति यान्ति कर्णे जपात क्षयम शाकिनी भूत वेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो। फोर्थ श्लोक है, ना काले मरणं तस्य न च सर्प न दृश्यते, न च सर्प न दृश्यते अग्निचौर भयं नास्ति नास्ति तस्य परि भयम ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण। ऐसे 4 श्लोक है। इन 4 श्लोकों का जो स्तोत्र बनता है 4 बार आपको उसके आप जो नींबू होगा उसके ऊपर आपको फूंक मारनी है। और ये पूरा जो 4 श्लोकों से निर्मित जो स्तोत्र है ये आप कम से कम 21 टाइम्स 21 बार या 21 से ज्यादा 51 बार भी आप कर सकते हैं, आपके पास समय हुआ तो। और उस नींबू के ऊपर जहां जहां फूंक मारने के लिए कहा है वहां आपको नींबू हाथ में लेकर फूंक मारनी है। और ये नींबू जो होता है, यानी अगर आपके घर में 4 सदस्य है और चारों सदस्यों को वो उपाय करना है तो 4 सदस्यों के अलग अलग नींबू लगेंगे। अगर एक व्यक्ति है तो उसको एक नींबू लेना पड़ेगा। एक नींबू के ऊपर आप 4 व्यक्ति नहीं आ सकते, ये बात ध्यान में रखिए। और ये जो नींबू होता है घर के गैलरी में, अगर फ्लैट है तो गैलरी में या कहीं साइड में एक थैली में ये नींबू रख दीजिए, या आपका कोई बड़ा मकान है तो मकान के बाहर ये नींबू किसी थैली में रख दीजिए। जमीन पर रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या टांग के भी रख सकते हैं ऐसे ऊपर। और 7 दिन के ऐसे 7 नींबू हो गए तो उसमें एक एक नींबू डालकर रख दीजिए। तो ये 7 दिन उपाय करना है। और जब 28 मार्च का दिन आ जाएगा होलिका का, और आपके घर के आसपास जो होलिका दहन होती है वहां जाइए, और ये सारे नींबू जो है ये वहां उसमें आप अपने सर के ऊपर से ऐसे निकालिए, और एंटी क्लॉकवाइज आप निकालिए। और जो है कितनी बार, एक 3 बार 5 बार या 7 बार, कितनी भी बार भी निकाल सकते हैं। और होलिका जहां जल रही है वहां पर आप अर्पण कर लीजिए। इनकेस आपके घर के आसपास होलिका दहन नहीं होता है
तो आप भी घर के बाहर कोई एक पतीला ले लीजिए जिसमें कुछ आप जलाते हो, तो वो उस पतीले में वो सारे नींबू डाल दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा राई का तेल डाल दीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए, और थोड़ी सी प्लास्टिक की जो थैली होती है वो थोड़ी सी उसको जलाकर उसके ऊपर डालिए। जैसे कि क्या होगा कि वो नींबू जो है वो ठीक से जल पाएंगे। हाँ, नहीं तो सिर्फ तेल डालकर वो नहीं जलेंगे, उसके ऊपर वो उसको ठीक से जलाने के लिए थोड़े प्लास्टिक की जो ये होती है वो आपको रखनी पड़ती है। थोड़ा सा कपूर भी उसके ऊपर डाल सकते हैं, और इस प्रकार से आप उसको जला दीजिए। ठीक है। ये सब कुछ जलाने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को आप ये सब जलाएंगे, उससे पहले ये जलाते वक्त भी आप उस दिन थोड़ा ज्यादा जो उसके ऊपर जो फूंक मारनी है वो क्रिया थोड़ी ज्यादा उस दिन कर लीजिए। और ये क्रिया करते वक्त आपके घर में एक साल में जो पुराना फटा हुआ कपड़ा जो आप यूज करते हैं, हाँ, जो आप ज्यादा रेगुलरली यूज करते हैं, या आप कोई रुमाल ऐसा रेगुलरली यूज करते हैं, तो वो रुमाल भी ले सकते हैं जो फटा हुआ है। या फिर आपके घर में कोई पलंग के ऊपर आप चादर वगैरह होती है, या फटी पुरानी ऐसी कोई कपड़ा आपके घर में यूज होता है, पर्दे होते हैं फटे पुराने, तो उसका कपड़ा आप यूज कर लीजिए, तो वो ले सकते हैं। या आपके घर में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर जब से प्रॉब्लम है तब से उस टाइम से जो कपड़ा उसके शरीर पर है, यानी वो रेगुलरली अलट पलट के वो यूज करते हैं, उस कपड़े का कोई धागा या छोटा सा वस्त्र ले लीजिए, और वो वस्त्र उन नींबू के साथ रखिए, और लास्ट वाले दिन वो नींबू के ऊपर वो कपड़ा रखकर वो क्रिया आपको करनी है, और कपड़े के ऊपर भी आप नींबू के साथ सब करना है। और लास्ट वाले दिन सारे नींबू एक करके आप ये क्रिया कर सकते हैं, यानी सिंगल ही नींबू लेना है ऐसा नहीं है। सारे नींबू पकड़ लीजिए लास्ट वाले दिन और फू कर लीजिए, फूक मार लीजिए ये मंत्र से। जितना बार आप उसको कर पाएंगे उतना बार बहुत अच्छा रहेगा। और वो कपड़े सहित जो भी ये सारे नींबू है वो कपड़े सहित आप उस होली में जला दीजिए, या फिर स्वतंत्र रूप से मैंने जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से जला दीजिए। तो ये उपाय इसलिए कहा है कि साल में एक बार होली आती है, और होली का ये जो समय होता है, इस समय में एक निगेटिविटी जो होती है, साल भर में जो एक जमा हुई एक निगेटिविटी रहती है वो रिमूव होती है धीरे धीरे। निगेटिविटी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और ये सृष्टि यानी पृथ्वी होती है। पृथ्वी के ऊपर हम अलग अलग इलाके में रहते हैं। एक नगर होता है, गांव होता है, खेड़ा होता है, या कस्बा होता है। तो वो छोटा छोटा जो इलाका होता है उस इलाके की अलग अलग एक शक्तियां होती है, जिसे ग्राम शक्तियां कहते हैं। या मुंबई में हम रहते हैं तो मुंबई की गांव देवियां होती है। तो उस जो एक स्वतंत्र इलाका होता है, उस स्वतंत्र इलाके में अलग अलग टाइप के निगेटिव एनर्जी का आवागमन होता रहता है। तो ये सारी जो निगेटिव एनर्जी जमा होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, वैनिश करना पड़ता है। तो जब वो रिमूव करने का जो समय होता है, तो ये रिमूव करने का समय होता है होली का, ऐसा है। तो इसमें आप जहां रहते हैं उस कस्बे की एक एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी निगेटिव एनर्जी रिमूव करती है। वहां की जो ग्राम शक्तियां होती है या फिर जहां की शक्तियां होती है वो रिमूव करती है। काफी लोगों को ये सारे अंदर की बातें पता नहीं होती है। और ये होली का समय ऐसा होता है कि उस टाइम अगर कोई आप शाबर मंत्र का जप करते हो, या आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है किसी चीज का, तो कोई तमस साधना आप करते हो, तो उसका रिजल्ट उस निगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए अच्छा आ जाता है। तो ये जिस प्रकार से मैंने कहा है उस प्रकार से आप कीजिए। आपके ऊपर एक साल में जो पिछला साल जो चला गया है उसमें जो भी निगेटिविटी नजर आता है आपके ऑरा में, अलग अलग प्रकार की निगेटिविटी होती है, अलग अलग टाइप की जो महिलाएं होती है, सुंदर महिलाएं होती है, या जॉब में या बिजनेस में महिलाएं होती है, तो उनके ऊपर अलग अलग टाइप के पुरुषों की या कभी कभी महिलाओं की नजर लग जाती है, बत्ती सी लग जाती है। तो ये अलग अलग एनर्जी जो होती है हमारे शरीर के रूह के ऊपर तैयार होती है।
तो ये ऑरा खराब करने वाली एनर्जीज होती है, इसको आप इस टाइम रिमूव कर सकते हैं। मैंने 7 दिन का पीरियड इसलिए दिया है कि आप एक दिन नींबू लेकर ये प्रयोग करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए ये धीरे 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 आप अपने शरीर के ऊपर जो निगेटिव ऑरा है उसको खींच खींच के निकालना पड़ता है, इसलिए 7 दिन इंपॉर्टेंट है। और होली का जो एनर्जी का प्रतिक्रमण होता है, संक्रमण होता है, ये संक्रमण जो है ये जो होली से 7 दिन पहले ही शुरू हो जाता है ये संक्रमण, और होली के बाद और 7 दिन ये रहता है। और गुड़ी पाड़वा जो होता है, अक्षय तृतीया जो होती है, उसके बाद वो जो नया साल की शुरुआत ही हो जाती है फिर। और उसके बाद सेकंड जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 7 दिन का उपाय मैंने नींबू का बता दिया। आगे का उपाय जो है, यानी होली खत्म हो जाती है, यानी होली का दहन हो जाता है 28 मार्च को। दूसरे दिन धूलिवंदन होता है, यानी लोग धूलिवंदन वगैरह करते हैं। तो 29 मार्च से अगले 7 दिन या 10 दिन आपको दूसरा उपाय करना है। तो यही उपाय ये है कि आपको एक लोटे में पानी लेना है। लोटे में पानी लेकर जो मैंने अभी आपको मंत्र दिया है, मंत्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए या साइड में देख लीजिए और मंत्र लिख लीजिए पूरा। तो ये इस मंत्र से जहां जहां फूंक मारने के लिए कही है, वैसी फूंक जो है आपको लोटे में पानी लेना है, अपने हाथ में ऐसा पानी ले लीजिए और जहां फूंक मारनी है वहां पानी के ऊपर करके फूंक मार लीजिए। इसी प्रकार से आप जितने बार वो मंत्र यानी श्लोक या स्तोत्र बोलेंगे उतनी बार आप फूंक मारिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, आपको जितना प्रॉब्लम होगा उतनी बार आप उसको ऊपर आप फूंक मार लीजिए। और पानी को भारित करके वो पानी आप और घर वालों को दे सकते हैं। आप एक बार भी पानी भारित कर सकते हैं या एक पानी के ऊपर आप पूरा परिवार जो है एट ए टाइम मंत्र बोल के भी फूंक मार सकते हैं। जितनी ताकत आपकी बढ़ेगी उतना प्रॉब्लम आप यानी उतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो वो पानी जो है आपको धूलिवंदन से अगले 7 दिन रोज ये आपको उपाय करके करना है। और ये जो 15 दिन का समय मैंने दिया है अलग अलग उपायों के लिए, आप ये दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस इसके लिए ज्यादातर शाम का समय या रात का समय अच्छा होता है, अगर आप कर पाए तो, या फिर किसी भी समय आपको मिल पाए उस समय ये कर लीजिए। हाँ, और थोड़ा सा जो अभिमंत्रित पानी होगा, ये अभिमंत्रित पानी घर में प्रोक्षण कर लीजिए। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा पानी ज्यादा पीने के लिए दे दीजिए। थोड़ा बड़ा पॉट ले लीजिए और उसमें पानी रखिए, क्योंकि अगर घर में ज्यादा सदस्य है तो उनको पानी ज्यादा होना चाहिए पीने के लिए। तो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यानी नींबू का जो उपाय है वो होली के 7 दिन पहले से शुरुआत करनी है और होली के दिन उसको जला देना है नींबुओं को। फिर दूसरे दिन 29 मार्च को जो धूलिवंदन शुरू होता है, उससे 7 दिन अगले या 10 दिन अगले आपको वो पानी का उपाय करके पानी पीना है और घर में प्रोक्षण करना है। ये बात ध्यान में रखिए। इससे अगर छोटी मोटी निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में है जो आपको तंग करती है, रात में नींद नहीं आती है, छोटे छोटे ऐसे बीमारियों के प्रॉब्लम से, मेंटली डिप्रेशन ऐसे छोटे छोटे आते हैं, या फिर आपको किसी ने खाने में कुछ मिला कर आपको कुछ दिया है बाहर का जिससे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑरा खराब हो चुकी है, तो ये इससे सब कुछ जो है अच्छी तरीके से रिकवर होगा और आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो मुझे जरूर बताइए। आपके जो भी रिव्यूज होंगे, अनुभव होंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको इस होली के 15 दिन में कोई साधना परफेक्टली शुरू करनी है, कोई निगेटिविटी रिमूव करने के लिए, तो इन सारी ये जो होली के जो दिन है इनमें आप प्रत्यंगिरा साधना कर सकते हैं। प्रत्यंगिरा साधना का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। उसका तर्पण अभिषेकम आपके ऊपर किसी ने किया कराया है, जादू टोना है, उसके लिए आप कर सकते हैं। और या फिर आप सिद्ध कुंजिका की साधना करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका की भी साधना कर सकते हैं।
वो भी हमारे पास साधना अवेलेबल है। उसमें चामुंडा देवी का तर्पण, चामुंडा देवी का अभिषेक, मंडल पूजा, ये सब कुछ सिखाया है। ये ज्यादातर इसमें क्या है कि आपकी कुल देवी के ऊपर, आपके कुलाचार के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी बैठी हुई है और कुल देवी की पूरी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, तो ये 15 दिन जो होली के है, ये एक लॉन्ग टर्म होती है होली की। यानी होली जिस दिन जलाते हैं वो होली का दिन होता है ऐसा नहीं है। होली का एक लॉन्ग समय होता है, एक लंबा समय होता है। तो ये जो 15 दिन होते हैं, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो क्रियाएं होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आप सिद्धपुंज का साधना भी कर सकते हैं, या फिर आप जो मैंने प्रत्यंगिरा साधना बताई है वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध है विथ रिचुअल, विथ बुक, और घर में बैठकर आप सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कोर्सेज का लिंक भी दिया है। अगर आपको लिंक नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। ये जो उपाय है और लोगों तक पहुंचाइए, ये मेरी आपसे विनंती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।